अस्सलाम वालेकुम जी। अजारा काजमी केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन संजीदा नोयत की बात है, आज कोई मजाक ठट्ठा नहीं है। बिलाल अहमद साहब कराची से साफी है जो इस केस पे काम कर रहा था। मेरे 200 इख्तलाफात हैं उस बंदे से। आई जस्ट डोंट लाइक हिज रिपोर्टिंग इस केस के दौरान। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट लिखी है कम्युनिटी के ऊपर और वो कह रहे हैं उन्हें जान का खतरा है, उन्हें मार दिया जा सकता है, और वो कहते हैं मेरी सुपारी दे दी गई है। इसके ऊपर मजाक ठट्ठे बहुत बन सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए बंदा झूठ नहीं बोल रहा। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस केस के अंदर धमकियां आई हैं, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और कुछ हकायक आपके सामने रखते हैं। वकार बगा मौजूद है, मुझे खुद पर्सनली व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं जो मुझे धमकियां इस केस के दौरान आती रही हैं, धमकियां आती रही हैं, गालम गलोच आती रही है और बाकायदा से रास्ते में रोकने की बातें होती रही हैं। बगा साहब को बहुत ज्यादा कॉल्स आई जब इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी अप्रोच किया। ऐसा ही है सर, उस वक्त भी हमारी इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन हुई और हम केस को दूसरी डिवीजन में नहीं लेके जाना चाह रहे थे, मगर मैं फिर भी जब मुझे कॉल्स आ रही थी और मुझे ये भी कहा जा रहा था कि तुम बाहर निकल के दिखाओ, हम देखेंगे, तुम पंजाब यूनिवर्सिटी के मामले लगे हुए हो, आपने मुझे चुप करवाया था। आप बताएं कि आज जो इस वक्त जिस साफी को धमकियां मिल रही हैं वो बोल रहा है ना, वो अपनी जान के लाले पड़े हुए, उसे वो आवाज उठा रहा है। आपने उस वक्त खामोश रहने का मशवरा दिया था। हुआ ये कि इस केस के दौरान जब बगा को कॉल्स आई मैंने खुद सुनी, और वो बहुत बड़ी बड़ी सीरियस कॉल्स थी, और आई डोंट नो कौन करवा रहा था, हमें नहीं पता, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। लेकिन मैंने इसलिए इन्हें कहा था कि इस पर ज्यादा बातचीत ना करें। कि होता यह है कि बाजों का जिस पार्टी के मुखालिफ आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, मैंने खुद, बल्कि अरशद शरीफ साहब ने मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह बात कही थी कि जब आप किसी के खिलाफ हो जाते हैं और पब्लिकली हो जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी फायदा उठाती है। थर्ड पार्टी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये ना हो कि ये पब्लिकली बात कर जाए तो कोई तीसरा बंदा फायदा उठा ले, और अब यही खदशा हमें बिलाल साहब के हवाले से भी है। बिलाल साहब इस केस में हमारा राइवल है, इस केस में हमारे मुखालिफ है, हमने उसके नाम डिफरेंट लेकर पुकारे, वो भी हमारे साथ बेशुमार ऐसी बातें हुई जो उनकी भी उन्हें भी बुरी लगी, हमें तो बहुत ज्यादा बुरी लगी। लेकिन इस वक्त सोचने की जरूरत है, सारे इख्तलाफात एक तरफ है, उस बंदे को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं और जो उसकी एक पोस्ट है, वो पोस्ट देखकर बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो उसे इतना डरा दिया गया है, हमें डराया गया, हमें प्रेशराइज किया गया। हम बोले इसलिए नहीं क्योंकि केस की खसासियत थी, और हमारी फील्ड में ये धमकियां आती रहती हैं, ये नई बात नहीं। देखिए, इसमें कोई बहादुरी हमारी नहीं है कि हम नहीं बोले, या उसकी कमजोरी नहीं है कि बिलाल जो बोल रहा है। नहीं, वक्त बड़ा मैटर करता है कि टाइमिंग बड़ी मैटर कहने का मतलब यह है कि कल तक इधर धमकियां मिल रही थी, आज अगर उधर धमकियां मिल रही हैं, और जिन लोगों के उसने नाम लिखे हुए उनमें से 2-3 को तो मैं खुद जानता हूं, जिनमें नजम ज़हरा हो गई, या फिर डॉक्टर साहब हो गए, या असद जाफरी साहब हो गए। ये लोग नहीं वो काम सर, कर इनकी सकते। कैपेसिटी नहीं है इतनी कि ये बंदा मरवा दें या धमकियां दें। इन्हें बच्ची मिली है, वो शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं, वो रो रहे हैं वहां पे। ये डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी है जो इस सारे सिनेरियो से फायदा उठा रही है। और आपको पता है केस कितना हसास था, केस किस नौयत का था, और इस केस में कितने लोगों ने फायदे उठाए या फायदे उठाना चाह रहे थे। तो सामने पता चल रहा है कि जब वो लोग नाकाम हुए, जब उन्हें पता चल गया कि बच्ची वालिदैन के पास चली गई, उन्होंने अब किसी तरीके से तो दोबारा मसले को खराब करना है। लेकिन देखिए, अब मेरी बात सुने, बिलाल को मार देते हैं तो उनका क्या जाता है? सर, ये चीज सुनी नहीं जा रही। बिलाल को मार देते हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। देखिए, मेरे कहने का जाती मकसद ये है कि बिलाल हो गए या फिर इनका जो पूरा कैंप था वो सारा कैंप हो गया, वो एक अलग तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि मलिशियस कैंपेन चला रहे हैं। इख्तलाफात है, हमारा जो था, अगर वो मलिशियस, अगर 2 नंबर कैंपेन कोर्ट कह रही है वो चला रहे थे, तो हमारा काम था कि हम रिपोर्टिंग से उन्हें जवाब दें जो कि हमने दिया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उस तरफ के बंदे को मार देंगे या इस तरफ के बंदे को मार देंगे, जाती तौर पर थ्रेट। ये खौफनाक चीज है। और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क है जो साफियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इस वक्त जो हालात हैं, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि इन चीजों को सीरियसली देखें और सोचें। ये बिल्कुल इस मुल्क के एक ऐसे हालात हैं कि जहां पर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यार, मैं एक बात ऐड करना चाह रहा हूं, जिस बंदे की आप जिक्र कर रहे हैं बिलाल, उससे मेरे लाख इख्तलाफात हैं। मैं यकीन करो उसकी मैं रिपोर्टिंग देख नहीं पाता, इतने इख्तलाफात हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उठूं और मैं उसे गोली मार दूं, मैं उसे मैसेज कर दूं या थ्रेट कर दूं, मैं उसे कि तुम बोल क्यों नहीं, या वो एक खौफ में आकर रिपोर्टिंग करे, या फिर उसकी रिपोर्टिंग करने की वजह से उसे जान की थ्रेट हो। ये बात बहुत गलत है। जिनके नाम बिलाल साहब ने लिए हैं, चूंकि मैं जाती तौर पर एक दफा फिर अर्ज करूंगा, मैं उन्हें जानता हूं, उनकी ना ही कैपेसिटी है, ना ही वो इस तरह के लोग हैं। वो एक मुअज़्ज़ज़ मिडिल क्लास से ताल्लुक है उनका, और इस केस में उनकी भी जज्बाती वाबस्तगी थी कि बच्ची वापस चली जाए। आज तक मुझे और उनको, हम सबको वो ओपिनियन बिल्कुल ठीक लगता है कि जो हमने बच्ची के लिए काम किया या बच्ची के हवाले से हमने रिपोर्टिंग की या जो सारी बातचीत की। लेकिन
एनीवेज बिलाल साहब को मेरे ख्याल में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी मैं काम अपनी कर रहा है, जाती तो ये हैसियत दोनों तक ये कहता हूं कि जहां तक बिलाल की बात है या किसी भी दूसरे तीसरे चौथे की बात है, हाँ। अगर कोई उसे धमकी देगा और वो ये समझे कि वो लावारिस है, मेरी बिलाल से कोई जिंदगी में एक मुलाकात नहीं, हाँ, मेरी उससे ना कोई बातचीत कभी नहीं है हमारी, हम बातचीत जानते तक नहीं हुई, लेकिन मगर वो बोलता है, वो गलत बोलता है, सही बोलता है, उसका नैरेटिव जो भी है हमारे खिलाफ है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप उसे धमकियां दें और आप उसे डरा के चुप करवा दें। ये नहीं हो सकता कि आप उसे डराएं, ये नहीं हो सकता कि आप उसकी जो राय है उसके ऊपर पांव रखें, ये नहीं हो सकता कि आप उसे फोन कॉल करें या फिर लाइव थ्रेट करें। वो एक यंग रिपोर्टर है, हमने बुरे नाम लिए, ये एक केस की नोयत का ये हमारा आगे भी चलेगा, आगे भी अगर हमारा उसके साथ इख्तलाफात होते हैं राय के, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये दो नंबरी है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। कोई अगर ये सोच रहा है थर्ड पार्टी का या कोई भी है कि बिलाल को धमकियां देकर मामलात को या उसे खामोश करवा देगा, तो वी जस्ट स्टैंड विद हिम डेफिनेटली। और ये नहीं हो सकता कि ये सोच क्या है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की एक मेंटेलिटी है कि कोई बंदा आपसे इख्तलाफ करे या फिर इस तरह की रिपोर्टिंग करे जो दूसरी तरफ से है, तो आप उसे ये कहना मार दें, उठा दें या धमकियां देना शुरू कर दें। एटलीस्ट हमें एज अ सोसाइटी इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा, हमें जाती इख्तलाफात को और ये जो है ना कि एक दूसरे को टक्करे मारना, टांगे खींचना और एक दूसरे के लिए स्पेस तंग करना, और अगर किसी के साथ कोई नाखुशगवार वाकया होता है या उसे किसी तरफ से टाइट किया जाता है तो उस पे आप जश्न बनाएं और फिर रात को ये बहुत गंदा ट्रेंड शुरू वहां से हुआ जब अदाकारा ने एक कॉल मुझे करवाई या फिर असद जाफरी की वीडियोस रिकॉर्ड करवाई और वो 2 नंबर तरीके से रिकॉर्ड करवा कर चलवा दी। आई थिंक उसने मजा खराब किया, उसने चीजों को और ज्यादा गंदा किया। उसके बाद जो धमकियां आपको आ रही थी, जिस तरह से कॉल्स लगातार, या फिर जो बिलाल साहब बात कर रहे हैं, आई मीन दिस इज नॉट हाउ मुआशरे आगे बढ़ते हैं। मेरी बात समझिए आप, या ये समझने की जरूरत है कम से कम। सर एक चीज है, अगर उस कैंपेन का हिस्सा रहा, जो ये सारा गंद फैला रहे थे उस कैंपेन का हिस्सा रहा, पर फिर भी मैं ये कहता हूं अगर वो फैसला होना है ना, उसका फैसला अदालतों में करना है, ये नॉमिनेट है, ये केसेस में नॉमिनेट है, इसका फैसला कोर्ट ने करना है। लेट द ट्रायल बिगिन, ऑडियंस जानती है, ये फैसला करेगी, ये सब जानते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है यार कि आप बंदे को बोलने से रोकोगे जो आपके ओपिनियन के खिलाफ होगा, जो किसी भी तरह का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे रोकें, आप उसकी जुबान बंदी करें। ये 2 नंबरी है, ये प्रेसिडेंट खत्म होना चाहिए इस मुल्क से। ये अगर सेट किया गया था किसी ग्रुप की तरफ से तो तब भी हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और आज अगर उसी ग्रुप के किसी बंदे के खिलाफ कोई माफिया, कोई मशीनरी मुतहरक है, तो उसके खिलाफ भी हम उसी तरह खड़े रहेंगे जिस तरह हम अपने इवन के जब हमारे साथ हुआ हम चुप कर गए। हम इस वक्त क्योंकि वो बिलाल साहब को ये बात पता नहीं है, ये जब स्टोरीज करते थे और ये खटमंडू की कहानियां निकाल कर लाते थे, मुझे खुद याद है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 20 से 25 मैसेजेस रोजाना आते थे, अननोन नंबर से कॉल्स आती थी, यकीन करें, और लगातार गालियां, गालम गलोच, तुम इधर से आते हो, तुम उधर से। देखें सर, आपने जब पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्टोरी की, अब ये खुलकर नहीं बता रहे, मैं आपको ऑनेस्ट बता देता हूं, जब इन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी की बातचीत की ना, तो सर छड्डो मट्टी पाओ, 2-3 बंदों ने, यानी मैं आपको क्या बताऊं कि इसे बुलाया आप आए। बहरहाल छोड़े, हमारा जो प्रोफेशन है इसमें ये सब चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा, मगर ये नहीं हो सकता कि हमारे सामने किसी को आप धमकियां दें और अगर हमारा उसके साथ जाती इख्तिलाफ है या नैरेटिव का इख्तिलाफ है तो हम चुप रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, वी विल रेज वॉइसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि बिलाल साहब को धमकियां दें या फिर अदाकारा को धमकियां दें, किसी को भी कोई धमकियां दे। लेट देम स्पीक। वो एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये धमकियां दे कौन रहा है ये पता लगाएं। ये पता अगर थर्ड पार्टी, ये बिल्कुल आप इसी तरह इख्तिलाफ, इसी तरह लोगों को नामजद न कर दें, इसी तरह लोगों पे मलबा न फेंकें। आप जिम्मेदारी का सबूत दें, मुजाहरा करें और पता लगाएं कौन है। आजकल अदारे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सोर्सेज है, आपकी खुद अप्रोच है, आप चेक करवाएं। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई है। हाँ, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।